ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर मधुबनी में से, जिसका डायरेक्टर जितेंद्र कुमार है। और क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। जिस तरह कि आपको हम बताए थे, दिन में 3:30 में एक वीडियो छोड़े थे यूट्यूब पर कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्या सभी क्वेश्चन को पढ़ना है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन को छोड़ेंगे और कौन सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आज इस सिलसिले में हम अर्थशास्त्र के से स्टार्ट करते हैं। पहले अर्थशास्त्र में कुछ मुख्य बातें हैं, उसके बारे में जानकारी ले लें आप लोग। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन। जिस शास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। कहेंगे सर क्यों? तो इसलिए कहेंगे कि अर्थव्यवस्था से पहले किसी न किसी देश का नाम जुड़ा रहना चाहिए, ताकि पता चले कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है विकसित है या विकासशील है, इसके बारे में, या अर्ध विकसित है। जब तक किसी देश का नाम जुड़ा नहीं रहेंगे तो हम कैसे इसका डिफाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह हम अंतर समझेंगे। अब नेक्स्ट जानेंगे ऑब्जेक्टिव के सिलसिले में। तो ऑब्जेक्टिव के सिलसिले में आप पहला ऑब्जेक्टिव लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको जानना होगा कि योजना आयोग का नाम बदलकर कौन सा आयोग रखा गया है। तो नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग योजना आयोग को भंग करके बनाया गया। नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब इस सिलसिले में दूसरा क्वेश्चन जानेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ। इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? भागों में बांटा गया है तो 3। अब सर जानेंगे कि कौन कौन 3 हैं। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। आपसे पूछेगा अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है।
तो 3 प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। हो सकता है कि बोर्ड में इस तरह का भी क्वेश्चन आए। अधिकतर तो अभी तक जो पूछा गया है एग्जाम में, इसका कि कृषि, वन, मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आते हैं, उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं, सेवा किस क्षेत्र में आते हैं।